कक्षा 10 के बच्चों के लिए इस वीडियो में 6 अंक पक्के। रस, छंद और अलंकार यही आएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक भी करें। रस, पहला रस है, तुम्हारे कोर्स में केवल 2 रस बोर्ड में आएंगे। रस का नाम है हास्य रस और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा तथा वाणी आदि को देखकर जो भाव हृदय में जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस में बदल जाता है। जैसे ये उदाहरण है हास्य रस का। शीर्ष पर गंगा हसे, भुजनि भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह हास्य रस का उदाहरण है। दूसरा रस है करुण रस। तुम्हारे कोर्स में केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक। इसकी परिभाषा होती है शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें करुण रस है। तो ये तुम्हारे कोर्स में केवल 2 रस हैं। अगला है अलंकार। 2 अंक का अलंकार आता है, 2 अंक का रस आता है और 2 अंक का छंद आता है। तो दूसरा है अलंकार। इसकी परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तुम्हारे कोर्स में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जब किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसकी पहचान होती है जनु, जानो, मनु, मानो इसके वाचक शब्द हैं। इसका उदाहरण है बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रस ना पसारी है। इसमें मानो शब्द आने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला है छंद। तुम्हारे कोर्स में केवल 2 ही छंद बोर्ड ने निर्धारित किया है। तो छंद में पहला है सोरठा छंद और दूसरा है रोला छंद। तो पहला सोरठा छंद। इसकी परिभाषा होती है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। उसे हम सोरठा छंद कहते हैं। उदाहरण है नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। यह सोरठा छंद का उदाहरण है। इसमें
गुरु और लघु मात्राएं देखिए कैसे लगाई जाती हैं। देखिए मात्राएं, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो पहले चरण में, प्रथम चरण में नील 2-1-3, सरोरूह में 1, फिर 2, फिर 1-1। गुरु और लघु होता है। इसमें गुरु 2 के बराबर होता है, जो एस के समान होता है उसे गुरु कहते हैं, और जो आई के समान होता है उसे लघु कहते हैं। तो 2-1-3, 3-1-4, 4-2 6, 6-2-8। फिर श्याम आधा अक्षर और या में आगे मात्रा है, गुरु और लघु। तो हुआ 2-1-3, 3-1-4, 2-6, 6-2-8, 8-2-10 और 1-11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं हुई। फिर तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होती हैं। तो नीचे वाला देख लेते हैं। तीसरे चरण में करहूं सुमम उर्धाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-2-10 और 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो तरुण अरुण वारिज नयन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-2-8, 8-1-9, 1-10, 11-12, 13 मात्राएं हो गई। चौथे चरण में सदा क्षीर सागर शयन 1, 2-1-3, 3-2-5, 5-1-6, 6-2-8, 8-1-9, 9-1-10, 11-12 और 1-13। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे हम सोरठा छंद कहते हैं, इसलिए यह सोरठा छंद है। दूसरा छंद है रोला छंद। रोला छंद की परिभाषा होती है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण है, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इसमें रोला छंद है। इसमें देख लेते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। 1, 2, नित नव लीला 1, 2, 3, 4, 4-2-6, 6-2-8, 8-1-9, 1-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 2 24 मात्राएं हुई। और दूसरे में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 2, 24। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो उसे हम रोला छंद कहते हैं। इसलिए यह रोला छंद है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।